आचार्य जितेंद्र नाथ जी भी हमारे बीच में पधार चुके हैं। उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, सिंधी समाज के संत कंवरराम जी ने अपने अद्भुत व्यक्तित्व, कृतित्व, तपस्या व साधना से समाज को सभ्य, संस्कारित एवं सर्वहितकारी जीवन यापन करने के अवसर प्रदान किए। भारत भूमि को संत एवं संतत्व ईश्वर प्रदत्त अनूठी देन है, जिसके रहते ही भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो गया। हम सभी आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वयं आशीर्वाद देने हमारे बीच पधारे हैं। उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आचार्य जितेंद्र नाथ जी महाराज, जो कि प्रसिद्ध संत श्री जनार्दन स्वामी जी की परंपरा के संवाहक हैं और पीठ की 650 वर्ष पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शन मंडल के सदस्य आप हैं। आचार्य जितेंद्र नाथ जी हिंदुत्व परंपराओं और संस्कृति के संवर्धन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए जीवन मूल्यों को मानव जीवन में आवश्यक मानते हैं। आप सभी सम्मानीय अतिथियों का दिल की गहराइयों से सम्मान, अभिनंदन, वंदन और आप सभी के चरणों में यहाँ मौजूद हर एक सिंधी बंधु का नमन, प्रणाम, सत्कार। वो संत कंवरराम साहब की, संत कंवरराम साहब की, संत कंवरराम साहब की। आयो लाल सबई चौ। धीरे रोशनी असा सभिनी जे दिलनि खे रोशन कंदी, असा जे समाज जे लाइ एकता जी राह रोशन कंदी, ऐसी अहिड़ी ईश्वर जा प्रार्थना। पर उससे पहले मैं मंच पर मौजूद आचार्य जितेंद्र जी से, शंकराचार्य जी से इजाजत चाहूंगी कि हम गद्दी नशीनी समारोह को करने से पूर्व चाहते हैं कि मोहन जी, साईं मोहन लाल जी, साईं युधिष्ठिर लाल जी, आप सभी के लिए एक हमारे सिंधी समाज का सूचक पगड़ी है, वो आप लोगों को पहनाई जाए और तत्पश्चात हम गद्दी नशीनी समारोह के लिए आएंगे। मैं अनुरोध करना चाहूंगी साईं मोहन लाल जी, साईं युधिष्ठिर लाल जी और साईं जशन लाल साहब जी से कि मंच पर मौजूद सम्मानीय चारों अतिथियों को आगे मोहन भागवत जी और शंकराचार्य जी और जितेंद्र जी महाराज और दादी ईश्वरी देवी को पगड़ी पहनाएं और तत्पश्चात अनुरोध करती हूँ कि वो भी अतिथियों के साथ आए। प्रशांत जी विश्व हिंदू परिषद विदेश विभाग प्रमुख संघ के प्रचारक हैं। इन सभी महानुभावों की मौजूदगी में, उनकी उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारों के साथ 51 पवित्र नदियों के जल से विधि विधान के साथ आज साईं राजेश लाल जी मोडिया गद्दी नशीन होने जा रहे हैं। मैं आचार्य जितेंद्र नाथ जी महाराज से विनम्र अनुरोध करती हूँ, आदरणीय साईं राजेश लाल जी मोडिया गद्दी नशीनी दक्षिणतो मंगलो भद्रवादी शाकुंते मानस्ते शतमागशो ग्रहणवादे मगिधे सुवीरा ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामस्तेना
जन्याः शूरारिषभ्यो दिव्याधीमः रथो जायताम्। नरय प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे गाताञ्जलिष्यमाणाय अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् यो वेदादौ स्मरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीलस्य यः परः स महेश्वरः। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सिंधड़ियो जो सरदार करेलो करम असाते। सिंधड़ियो जो सरदार करेलो करम असाते। करम असाते महल असाते। करम असाते महल असाते। सिंधड़ीअ जो सरदार करेलो करम असाते। श्रीमती कंचन रॉय जी, अब मैं कंचन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आए और अपना संबोधन दें। और कंचन जी। जय श्री राम। जोर से बोलिए, आप लोगों को भी आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय झूलेलाल। इहो तो इन खां बि वधीक जोर ताईं रहो कि असांखे हीअ आवाज सिंध ताईं मोकिलणी आहे। जय झूलेलाल। मूंखे ख़बर आहे कि तमामु माण्हुनि खे सिंधी ॻाल्हाइण ईंदी हूंदी, पर कुझु माण्हू अहिड़ा बि आहिनि जंहिंखे सिंधी न ईंदी आहे, त उन्हनि जे लाइ 4 लाइनूं आहिनि कि जेके सम्झनि असां सिंधी माण्हू एक्चुअली कंदा छा आहियूं। गले कोई और पढ़ता होगा, असां त बाकी पाईंदा आहियूं। गले कोई और पढ़ता होगा, असां त बाकी पाईंदा आहियूं। पागल कोई और कहता होगा, असां त चढ़ियो चवंदा आहियूं। खेल सुनने में अच्छा लगता है। खेल सुनने में अच्छा लगता है, असां त रांदि कंदा आहियूं। जल्दी तुम करते होगे, असां त तकड़ कंदा आहियूं। जिसे हर पल दिल से जीने वाला कहते हैं आप, जिसे हर पल दिल से जीने वाला कहते हैं आप, असां उन्हनि खे सिंधी चवंदा आहियूं। दिमाग नहीं है क्या ये आप कहते होंगे, असां त चढ़ियो आई छा इहो चवंदा आहियूं। गले कोई और पढ़ता होगा, असां त बाकी पाईंदा आहियूं। तुम जिसे दिल से जीने वाला कहते हो, असां उन्हनि खे सिंधी चवंदा आहियूं। बिल्कुलु दिल सां जीअण वारा ई सिंधी हूंदा आहिनि। ऐं इन जो प्रमाण इहो ई आहे कि पंहिंजो घर बार सभु कुझु छॾे करे बि अगरि असां हिते अची करे बिल्कुलु ज़ीरो खां स्टार्ट करे कुझु कयो आहे, पंहिंजो नालो कयो आहे, त उहे केरु दिल सां जीअण वारा ई करे था सघनि। त इन लाइ हिकु दफ़ो तव्हां सभु पंहिंजे लाइ बि ज़ोरदार ताड़ियूं वॼायो प्लीज़। प्रोग्राम जेको बि शुरू करण खां पहिरियों असांजे हिते जेके आयल आहिनि, परम पूज्य संघ चालक माननीय मोहन भागवत जी, परम पूज्य शंकराचार्य जी, ज्योतिष पीठ स्वामी वासुदेवनंद सरस्वती महाराज जी, परम पूज्य जगत गुरु स्वामी जितेंद्र नाथ जी महाराज, श्री कंवर साहब धाम के चतुर्थ जोत परम पूज्य संत राजेश जी महाराज, यहाँ उपस्थित संत महापुरुष, सिंधी समाज के मनीषी, पंचायतों के माननीय पूज्य चरण बंधुओं, माताओं और बहनों, आप सबको मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन है। अखंड भारत के महान बलिदान संत कंवरराम जी साहब की इस पवित्र धाम में एकत्रित समस्त बुद्धिजन और संत चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संत कंवर साहिब पीठ के चतुर्थ जोत संत राजेश जी महाराज की गदिनीशन समारोह में हिस्सा बनकर अत्यंत ही गौरव का अनुभूति हो रही है।
मुझे लग रहा है यहाँ पे सिर्फ नहीं आप लोगों को भी उसी तरीके की अनुभूति महसूस हो रही होगी, क्योंकि ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारे समाज का पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें दुनिया के कोने कोने से सिंधी आके सम्मेलन हुए हैं और काफी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। आज आपने हमारे महान विभूतियों के समक्ष में कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं जहाँ पे एक सिंधी मंच पे किसी सिंधी की बात निकले, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों को एक अलग ही तरीके का मंच मिला है या फिर एक अलग ही तरीके का आवाज मिला है जो कि हम लोगों ने खुद ही लिया है। तो इस धरती पे अगर हम लोग बैठे हैं तो सबसे पहला जो पराक्रमश या फिर सबसे पहला जो हम लोगों ने झंडा लहराया था वो यही था कि जब इस्लामिक आतंक का आक्रमण जो सबसे पहला जिसने मुकाबला किया था वो सिंध प्रदेश के महान राजा दाहिर जी ने ही किया था, और उनके त्याग और बलिदान की कहानियां आज लगभग हम सभी लोग उनसे वाकिफ भी हैं। भारत में ही नहीं विश्व भर में संख्या 7 का आश्चर्यजनक महत्व है, जैसे कि 7 सुर 7 रंग सप्त ऋषि सप्त सागर आदि। इसी तरीके से 7 नदियों के कारण सप्त सिंधु देश का भी नामकरण हुआ था, और वे नदियां हैं सिंधु, विपाशा, आकुल, विस्तार, एकास्मी, परुती और सरस्वती। इसी सप्त समित के उपाध्या जो समाज पैदा हुआ है उसे सिंधी समाज कहा जाता है। सिंधी का अर्थ सबसे प्राचीन संस्कृति सिंधु घाटी के लोग जो कि मेहनत कश और व्यापार कुशलता जैसे इनके वरदान मिला हुआ है इसकी वजह से प्रसिद्ध है। सिंधी समाज के लोग सब लोग भगवान झूलेलाल के वंशज माने जाते हैं। 1947 में जब अखंड भारत के 2 टुकड़े हुए थे तब भी हम अपनी राष्ट्र भावनाओं के कारण सिंधी समाज ने भारत को अपना ही राष्ट्र के स्वरूप में चुना गया था। ऐसा देखा गया है कि युद्ध अथवा अन्य कारणों के चलते विस्थापित हुए समाज अधिकांश दरिद्रता और विपन्नता के गर्त में फंस गए हैं, मगर अपना सब कुछ गवा चुके सिंधी समाज ने केवल अपनी बुद्धिमत्ता, परिश्रम और मृदुल व्यवहार के दम पर नए राज्य में अपने पांव रखकर शून्य से संपन्नता का निर्माण किया है। सिंधी समाज का उदाहरण विश्व के इतिहास में अन्यत्र बहुत कम देखने को मिला है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के वक्त अपनी सारी संपत्ति सिंध में छोड़कर सिर्फ हौसले और हिम्मत को अपने अंदर भर कर अपना वतन, अपनी जन्मभूमि सब कुछ छोड़कर यहाँ आए अपने सरल स्वभाव के कारण सिंधी समाज के सभी समाजों के साथ खीरखंड, जो कि हम लोग इसको दूध में शक्कर के जैसे भी कहते हैं, पर खीरखंड एक वो वर्ड है जो हम सिंधी लोग बहुत दिल से चाहते भी हैं। तो हम लोग सब खीरखंड थे आए। केवल व्यापार ही नहीं, अपेक्षित शिक्षा, तकनीक, ज्ञान, विज्ञान, कौशल, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में कार्य करते हुए सिंधी समाज के लोगों ने नए संपन्न और सजग भारत का साथ साथ प्राचीन भारत का गौरव भी हासिल करने के लिए भारत के नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है। इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गर्व अनुभूति हो रही है कि विभाजन की त्रासदी झेल रहे आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारत की राजनीति शुरू की थी। संघ परिवार से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की लंबी राजनीति यात्रा में आडवाणी जी का समर्थ रामरथ यात्रा को भला कैसे कोई भूल सकता है। उसी यात्रा ने भारत को अपनी विशेष राजनीति से बाहर निकालकर राष्ट्र को सनातन से मूल से जोड़ा है, और आज अखंड संस्कृति भारत निर्मित होते हुए हम देख रहे हैं। यह सभी तो विदित है कि वर्तमान भारत के महानायक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस समय श्री आडवाणी जी के रामरथ यात्रा के संयोजक थे। उस यात्रा के संदेश और उद्देश्य का यह परिणाम दिया है कि आज अयोध्या जी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री जी ने ही रखी है। मंदिर तो बन ही रहा है। आदरणीय मोदी जी ने सक्षम नेतृत्व के सशक्त भारत के साथ साथ अखंड भारत की यात्रा भी आगे बढ़ रही है, और यही तो उदाहरण भर है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्म और बलिदान सिंधी समाज के 2 मूल्य रहे हैं, और ऋषि मुनि, योगी और वैराग्य ने अपने कर्म धर्म साधना न केवल श्रृंगार किया है बल्कि मानवता के कल्याण के आदर्श उदाहरण प्रस्तुत भी किए हैं। इन्हीं में सिंधी समाज के परम पूज्य कंवरराम जी भी थे। भारत
भारत भूमि पर उस स्थापित हमारे समाज के अनुसरण करते हुए सभ्य सांस्कृतिक एवं सर्वांगीण जीवन व्यापन करने के अवसर प्रदान किए हैं। सनातन भारत भूमि और संत और संतत्व की ईश्वर प्रदत्त अनुष्ठी देन है। सिंधी संस्कृति के एक महान संत परंपरा की चतुर्थ पीढ़ी आज उनकी गादी पर विराजमान होने जा रही है और समस्त सनातन महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। यह अत्यंत ही प्रहलाद और अत्यंत ही गौरव की बात की जा रही है। हम लोगों ने अब तक काफी बातें कही और सुनी, जिसमें कहा गया था, अभी कुछ देर पहले मैं सुन भी रही थी कि क्यों ना हम लोग सिंधी समाज के लिए ये करें, क्यों ना सिंधी समाज, क्यों जो हमारी लैंग्वेज है वो एकदम विलोप होती जा रही है, कोई लोग बात नहीं करते हैं, इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। मुझे वहां पे बैठे हुए एक छोटी सी बात दिमाग में याद आई कि हम लोग अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है अपने विश्वास पे किया है, अपने दम पे किया है, तो क्यों ना हम इस पूरे बात की शुरुआत, इस पूरे प्रकल्प की शुरुआत हम अपने आप से करें, अपने घर से करें, हम अपनी माताओं को जोड़ें उसमें। घर में हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग अपने बच्चों को सिंधी में बात करना सिखाए, उनको अपना धर्म क्या है, अपने कल्चर क्या है, अपना पूरा हमारी हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से हम लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए हैं, वो चीजों को अगर हम लोग घर में करें तो कितना शानदार हो जाएगा। और जब अगर आपके बच्चे बाहर जाके किसी प्लेटफॉर्म पे अपनी बात करेंगे तो जो भी वहां पे मंच पे जो भी समाचार होंगे उनको वो बात सुननी पड़ेगी और उनको ये किसी न किसी तरीके से सोचने पे भी मजबूर करेगी कि इन लोगों ने अगर अपने दल पे ये किया है तो हम उसको और किस तरीके से सशक्त करें और हम उसको किस तरीके से और आगे ले जाए। तो क्यों ना हम इस पूरे मुहिम की शुरुआत अपने घर से करें। घर की बात आती है तो जरूरी कहना चाहूंगी कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी दीदियां हैं, हमारी भाभियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, उनका जो सबसे बड़ा रोल रहता है, जो उनका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहता है राष्ट्र निर्माण के लिए, उसी प्रकल्पना को, उसी पूरे संस्थान को हम लोग साथ में लेकर काम कर रहे हैं, जिसका नाम है विश्व मांगल्य सभा। मैं चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे जो है आपका कल्चर अडॉप्ट करें या फिर आज नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग वो सब दे जो हम लोगों के पास अपने कल्चर के, अपने पेरेंट्स के थ्रू आया है, तो आप किसी न किसी तरीके से अपने आप को इस कल्चरल एक्टिविटीज के साथ में जोड़िए, ऐसी कल्चरल संस्थाओं के साथ में जोड़िए जिसकी वजह से हमारा जो लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे छूटता जा रहा है, तो वो शायद आगे रहेगा। वैसे भी ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि दीदी ने पहले ही इशारा दे दिया है कि टाइम की कमी है, जल्दी खत्म करना है, लेकिन सिंधी हूं तो 2 लाइनें सिंधियों के लिए जरूर कहूंगी। जेको रोज मुस्कुराए वो आए सिंधी, जेको रोज मुस्कुराए वो आए सिंधी, जेको कोन घबराए वो आए सिंधी। वरी चवंदा हिकु दफ़ो सभु ॼणा गॾु, जेको कोन घबराए वो आए, जेको कोन घबराए वो आए। त असां न घबराईंदासीं ऐं असां सदा मुस्कुराईंदासीं ऐं ईअं ई मुस्कुराहट सां ऐं बिना घबराए पंहिंजे कल्चर, पंहिंजी वाणी, पंहिंजो जेको बि धर्म आहे उनखे अॻियां वधाईंदासीं ऐं उन्हनि खे तव्हां सभिनी माताउनि सां, सभिनी भेनरुनि सां इहा ई हिकिड़ी दरख़्वास्त आहे हथ जोड़े करे कि प्लीज तव्हां बि अॻियां अचो। सोसाइटी में हिकिड़ो पैरेलल तव्हां बि कंदो जो पंहिंजे घर में पंहिंजे ॿारनि जे लाइ जेतिरो करे सघो था प्लीज तव्हां कयो। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कंचन जी। मैं बताना चाहूंगी कि कंचन जी अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख है विश्व मांगल्य सभा की और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है, उम्मीद अभी कुछ बाकी है, एक बस्ती बसने वाली है जहाँ फूल खुशी के खिलते हों और सारे मौसम मिलते हों। तो साथियों, एक ऐसी जमीन की कल्पना, एक ऐसी धरा की कल्पना जहाँ फूलों के खिलने का एहसास हो, जहाँ मौसमों के मिलने का एहसास हो, जहाँ दर्द न हो, जहाँ पीड़ा न हो और हिंदुत्व का भाव हो, शांति सद्भाव हो, समाज के लिए एक होने का भाव हो, भेदभावपूर्ण समाज हो, भेदभाव रहित समाज हो। ऐसे समाज की कल्पना करने में जो शख्सियतें मंच पर हैं वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, हम सभी को ये रास्ता दिखाती हैं कि इस तरफ कैसे जाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी, कंचन जी, प्रशांत जी को इस पुस्तक के विमोचन के लिए। इस पुस्तक में विशेष रूप से प्रशांत जी जो विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रमुख हैं और संघ के प्रचारक हैं, उनका एक
मेरी पाकिस्तान की यात्रा नाम से उनका भी एक आर्टिकल है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रशांत हत्तर जी को कि वो आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। तत्पश्चात हम आज के माननीय अतिथियों को सुनेंगे। मंच पर विराजमान पूजनीय संत चरण, पूजनीय शंकराचार्य वसुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, पूजनीय साई युधिष्ठिर लाल जी महाराज, पूजनीय साई मोहनलाल साहेब जी महाराज, पूजनीय ईश्वरी देवी दीदी जी, पूजनीय जशन लाल जी साहेब महाराज, साई राजेश्वर साहेब जी महाराज और हमारे पूजनीय अंजनगांव पीठ के पीठाधीश्वर पूजनीय जितेंद्रनाथ जी महाराज, आप सभी के संत चरणों में मेरा सादर नमन है। उसी प्रकार व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मंचासीन महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, माता भगिनी तथा सज्जन वृंद, आपसे प्रार्थना है कि आप सब मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। आज हमारे लिए बहुत भाग्यशाली दिन है कि शायद हमारे सिंधी समाज में पहली बार साई राजेश्वर साहेब महाराज जी का जो गद्दासिनी कार्यक्रम हुआ है, यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और इसीलिए हम सब भाग्यशाली हैं। बंधुओं, हम सब लोगों ने कुछ एक गीत सुना है जो बार बार सुनते हैं। आज यहाँ मंच पर बैठकर मुझे वो गीत की पंक्तियां याद आ गई। वो गीत है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। हम सब जानते हैं, नए छोर से लिखेंगे मिलके नई कहानी। मुझे लगता है कि जो भी गीतकार इस पंक्तियां लिखने वाले होंगे, उनके सामने शायद ही पूरा सिंधी समाज ही आया होगा। 1948 में हमारे पुरखे, हमारे बाप दादा पाकिस्तान से किस प्रकार से भारत आए, हम सब याद करते हैं। और वो वहां से एक लाल लाइन खींचकर आज हम यहाँ पर एक पुरुषार्थी समाज के रूप में बैठे हैं। शुरू में ही प्रस्तावना में नानक आहूजा जी ने कहा कि हमने नया सपना देखा है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर विद्यापीठ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह सपना निश्चित रूप से आप सब लोगों का साकार होगा, क्योंकि सपना देखना महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए यदि उस प्रकार के प्रयास किए गए तो शायद भगवान भी उसे नाकार नहीं सकता। तो आप सब लोगों का सपना निश्चित रूप से पूरा होगा। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से पाकिस्तान में 3-4 बार जाने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वहां की जो परिस्थिति है वो मैंने अपने आंखों से देखी है, अनुभव की है। वो यहाँ बताने का भी मौका नहीं है, उसके लिए समय भी बहुत चाहिए। मगर मैं आंखों से देखकर आया हूं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के हिंदू की स्थिति क्या है। वहां जाकर कभी ऐसा लगता है, क्या यहाँ के हिंदू ने सिर्फ मरने के लिए जन्म लिया है क्या? बाकी और कोई कारण नहीं क्या उसके जन्म का? ऐसा एक सवाल वहां पर जाकर मन में निर्माण होता है। मुझे एक सौभाग्य लगता है मेरे बारे में कि वहां के सक्कर जिले में मीरपुर माथेलो नाम के जिले तहसील में जो गांव है जीरापुर, संत कंवरराम साहब जी का जन्म स्थान, वहां पर मैं 2 बार जा चुका हूं, वहां के दर्शन करके आया हूं। तो मेरी सारे विश्व के हिंदू बंधुओं से प्रार्थना है कि जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे परम वंदनीय है, प्रातस्मरणीय है, ऐसे संत कंवरराम जी का भी वहां का स्थान भव्य कैसा बने, इसके लिए भी हम सब लोगों ने सोचना चाहिए। बंधुओं,
हम सब जानते हैं कि माता का वियोग बड़ा कठिन होता है। यहाँ पर जितना भी सिंधी समाज आया है या पाकिस्तान का हिंदू समाज आया है, ये माता का वियोग सहन कर रहे हैं। मातृभूमि का वियोग क्या होता है ये इन्हीं को ही पूछना चाहिए और कोई नहीं बता सकता। मैं रायपुर के एक परिवार में बैठा था। परिवार बहुत अच्छा है, फला फूला है, व्यवसाय कारोबार बहुत अच्छा है। सारा परिवार एक साथ बैठा था। मैंने उनको कहा कि आप बड़े भाग्यशाली हो। आपके पिताजी किस स्थिति में आए थे, यहाँ पर कैसे गोली बिस्किट उन्होंने बेची और वहां से आज आपकी जो स्थिति है वो काफी अच्छी है, तो आप भाग्यशाली हो। तो वो भाभी मुझे कहती है कि प्रशांत जी हम लोग भाग्यशाली नहीं है, भाग्यशाली तो आप है। हमारे पास में गाड़ियां दिखती है, बड़ा बंगला दिखता है, बड़ा कारोबार दिखता है, हमारी बैलेंस शीट आपको बड़ी दिखेगी, मगर आपके कपाल पर लिखा है, माथे पर लिखा है मैं हिंदुस्तानी हूं और मेरे माथे पर लिखा है मैं पाकिस्तानी हूं। क्या ये भाग्य का लक्षण माना जाना चाहिए क्या? और मुझे बताते समय हर्ष होता है, साईं युधिष्ठिर जी ने उसका उल्लेख किया। उस कार्यक्रम में वे सभी परिवार की नागरिकता वहां पर हुई और साईं युधिष्ठिर जी के द्वारा उनको नागरिकता प्रदान की गई। आज उनके आंखों के जो आंखों से निकलने वाला पानी था वो आज भी मेरा हर बार मुझे याद दिलाता है। बंधुओं, हम वहां से आए, मगर सिंधी समाज की 3-4 बातें तो बहुत महत्वपूर्ण है जो सारे समाज में सीखनी चाहिए। हम हर बार देखते हैं यहाँ आप क्या सीखे, आपसे हमने यहाँ पर क्या सीखा। जो 3-4 बातें मैं महसूस करता हूं उसमें पहली बात है सिंधी समाज की धर्मनिष्ठा। उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बहुत धर्मनिष्ठ ऐसा सिंधी समाज हम सब जगह देखते हैं। सिंधी समाज का वर्क कल्चर, उद्यमी वृत्ति, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। कहां से कहां पहुंच गए उनके वर्क कल्चर के कारण, ऐसे तो बहुत सारी कहानियां इसके बारे में बताई जाएगी। तीसरी बात है जो आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है कि समाज में एकत्रित परिवार की रचना जो आज भी कहीं आपको दिखाई देती है तो सबसे ज्यादा सिंधी समाज में दिखाई देती है। तो एकत्रित परिवार यह समाज को, राष्ट्र को मजबूत बनाने वाला होता है। तो ऐसे एकत्रित परिवार सिंधी समाज के हैं। मराठी में कहा जाता है एकमेका सहाय्य करू अवघे धरू सुपंथ। एक दूसरे को सहायता करते रहेंगे और अच्छे मार्ग पर चलेंगे। सिंधी समाज का जो बॉन्डिंग है, सामाजिक बॉन्डिंग बहुत तगड़ा है। एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं और इसीलिए आज भी सिंधी समाज में भिखारी नहीं दिखता। सिंधी समाज में आज भी कोई अनाथ बच्चा सिंधी समाज का नहीं दिखता। देश में 6138 अनाथालय है, उसमें जिनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स सिंधी है ऐसा एक भी बच्चा नहीं है। तो ये जो सिंधी समाज के कुछ स्वभाव वैशिष्ट्य गुण है उसको हम सब लोगों ने सीखना चाहिए। 2003 में सबसे बड़ा जत्था पाकिस्तान से भारत में आया, तब माननीय हमारे स्वर्गीय अशोक सिंघल जी, उनसे वो मिले थे और उन्होंने इसमें कार्य करना प्रारंभ किया था। उनका सेटलमेंट कैसे हो, उनको जीवन यापन करने के लिए कैसे सहायता हो, ऐसा विश्व हिंदू परिषद का प्रकल्प वहां चलता था दिल्ली में। आज भी यहाँ जो सिंधी कुछ वहां के बस्ती के बंधु यहाँ पर 15 से 20 बंधु इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सब लोगों से आपको देखने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये सारे दिल्ली में रहते हैं। ऐसे विस्थापित हमारे बंधु हमारे देश के 7 राज्यों में ये सारे बंधु वहां पर रहते हैं। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सभी को यही एहसास दिलाना है कि विश्व का कोई भी हिंदू यदि किसी कारणवश भारत में आता है तो उसको भाई के समान ही यहाँ पर दर्जा मिलेगा। उसको सारी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हम यहाँ का हिंदू समाज उसको देंगे। यह तत्व को प्रस्तापित करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का यह प्रयास
सब जगह पर चलता है। तो ये जो दिल्ली की बस्ती है, इस बस्ती में हम काम करते थे और ऐसे में ही 5 साल पहले संजय राय जी हमको मिल गए। देखिए, भगवान बराबर किसी की सहायता करता है और ये जो संजय राय जी मिले, ये तो बिजनेसमैन है, इनकी कारपोरेट बुद्धि है, मैनेजमेंट इनके पास में है और इन्होंने इस मैनेजमेंट के आधार पर इस बस्ती के विकास के लिए नई योजना बनाई और कार्य शुरू किया और ये कारवा हमारा बढ़ता ही जा रहा है। अभी नागरिकता के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण है सिंधी समाज के 172 डॉक्टर्स का सवाल, जो वहां पर सीख कर आए हैं, डॉक्टरी की है और यहाँ पर किराना दुकान चला रहे हैं, चप्पल का दुकान चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मुझे यहाँ बताने में हर्ष हो रहा है कि अभी इस सरकार ने उनकी नागरिकता देने का प्रस्ताव, उनके डिग्री को मान्यता देने का प्रस्ताव पूरी तरह मान्य कर लिया है और ये जल्दी ही अपना काम कर सकेंगे। बंधुओं, कार्य तो बहुत बड़ा है, आप सब लोगों की आवश्यकता है सहायता की। एक ही बात मैं आपके सामने रखूंगा, सिर्फ सिंधी समाज पाकिस्तान से यहाँ नहीं आता, तो पाकिस्तान का भिल्ल समाज है, मेघवाल है, महेश्वरी है, ब्राह्मण है, सिख है, ये सारे हिंदू है, ये सारे पाकिस्तान के हैं, ये सारे सिंधी है, सबकी सहायता करने की आवश्यकता है। इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। और अब मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी हिंदुत्व के विचार को इस देश में प्रवाहित करने वाले आचार्य जितेंद्र नाथ जी महाराज को कि वो आए और अपनी वाणी से हमें आशीर्वाद दें। हम सभी को कबरधाम की स्थापना के इस मौके पर आशीर्वाद देते हुए, हम जानते हैं कि उन्होंने हमें कितना सहयोग किया है। जब दादा नानक आहूजा जी से बात हुई तो उनको कहना था कि अगर आचार्य जितेंद्र नाथ जी महाराज का आशीर्वाद और सहयोग न होता तो आज का ये आयोजन, ये गद्दी नशीनी समारोह संभव ही नहीं होता। तो एक बार तालियां बजाकर उनका सम्मान, उनका सत्कार। और अब मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूंगी आचार्य जी से। बोलिए श्री राम, जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सत्य सनातन हिंदू धर्म की, भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी महाराज की, श्री संक्रमण से संत कबीरराम साहिब की। आयो लाल चो। इस परम पवित्र व्यासपीठ पर विराजमान धर्म सम्राट, हम सभी के आध्यात्मिक, धार्मिक, राष्ट्रीय परंपरा और संस्कृति के नेतृत्व श्रीमद ज्योतिष पीठाधीश्वर भगवान स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी, इस भारत माँ के अनंत आशीर्वाद से जो राष्ट्र की और धर्म के कल्याण की और पुरुषार्थ की योजना भगवान ने बनाई है, उसके आज के अध्वर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय संचालक माननीय मोहन जी, माननीय श्रद्धेय श्री ऋषिलाल साई जी महाराज, साई मोहनलाल जी महाराज, साई शंकरानंद जी महाराज, साई जशनलाल जी महाराज, हमारी माँ साई कबीरराम साहिब जी की पुत्री ईश्वर की स्वरूप ईश्वरी बहन जी, वहां बैठे माननीय प्रशांत जी हरतालकर जी, इंद्रेश जी, सुनील जी देशपांडे जी, सभी बैठे हुए व्यासपीठीय अधिकारीगण और मेरे सम्मुख बैठे माता भगिनी सज्जन। सिंधी समाज एक अपनी पौराणिक पहचान लेकर इस धरती पर आया है। जहां जड़ भरत का आख्यान आता है श्रीमद् भागवत में, वहां पर राजा सिंधु सौवीर राजा की कथा भी आती है। और वो सिंधु सौवीर राजा
जिस प्रांत से आता है और जिस धरा पर अपनी धर्म राष्ट्रीय परंपरा की पहचान बनाता है, वहीं सिंधी समाज का आद्य स्वरूप पुराणों में दिखता है। सिंधु सभ्यता तो बाद में आई, सिंध और हिंद की भाषा तो बाद में चली, लेकिन जिस राजा भरत के कारण इस देश का नाम भारत पड़ा है, तब के राजा सिंधु सौवीर सिंधु संस्कृति से थे और जिसके नाम से भारत नाम पड़ा, उस इतिहास से सिंधी समाज जुड़ा है। इतना प्राचीन सिंधी समाज। सिंधी समाज के बारे में जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान हमसे छीन लिया गया, उसके बाद सिंधी समाज का आक्रोश और उसकी अवस्था सबके सामने आती है। लेकिन भारत को जितना जय का इतिहास है, उतना पराजय का भी रहा है। कम ज्यादा 1200 आक्रमण और 150 साल की गुलामी अंग्रेजों ने थोपी थी। इन सभी इतिहास में सिंधी समाज हाथ में शस्त्र और शास्त्र लेकर सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए बलिदान करके आगे बढ़ा था। और स्वतंत्र संग्राम में भी सिंधु समाज इस कारण पाकिस्तान में रहा, क्योंकि हमें अपनी भूमि छोड़नी नहीं, भारत की पहचान छोड़नी नहीं। आज न कल इस भूमि को भारत भूमि के साथ फिर से एकात्म कर देंगे। इस पुरुषार्थी विरासत के साथ सिंधी समाज पाकिस्तान में रहा है, ना कि उसको पाकिस्तान पसंद है। और जो यहां छोड़कर आया है वो इस पुरुषार्थ के विचारधारा से है कि आज नहीं तो कल जो कारोबार और जो घर जो धर्म के परिपाठ में हिंदुस्तान के भूमि में कर रहा हो, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अखंड हिंदुस्तान इस नाते एक हो जाएगा, तो गौर से हम वहां भी हमारी मजलिस और मंजिल बनाएंगे। हमें पता है कि सिंधी समाज इस पुरुषार्थी विचारधारा से ओतप्रोत है। कौन है ये सिंधी समाज? हम जिस झूलेलाल भगवान को मानते हैं, चेटी चंद्र बनाते हैं, वो झूलेलाल महाराज जी पर्जन्य के अवतार हैं। और पर्जन्य क्या है? तो भगवान सूर्य नारायण के जो 12 नाम है मास के, उसके ध्यान में एक पर्जन्य अवतार भी आता है। माने पर्जन्य अवतार आता है, ये सूर्य का नाम है। जो ऊपर से जल गिराता है वो पर्जन्य है, उसकी शक्ति सूर्य है। इस कारण पूरा सिंधी समाज सूर्यवंशी है। सूर्य की तेजस है। सदा पश्यन्ति सूर्या दिव्य चक्षुरा तदं तत्विज्ञान संपन्ने जातुरात् समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम्। सभी देवताओं ने जहां तेज रखा है, जिसके कारण सूर्य तेजस्वी है, उसी परंपरा से सिंधी समाज आता है। दो ही तो वंश है, या तो चंद्र वंश है या तो सूर्य वंश है, तीसरा तो वंश का ही नहीं। और इस कारण भगवान रामचंद्र जी के वंश के साथ सिंधी समाज का घनिष्ठ नाता है, एकात्म नाता है, रिश्ता है। इस कारण हमने ये भूलना नहीं चाहिए कि ईसाई कबरधाम धाम निर्माण होते समय जब हमारी बातचीत चली तो यह महसूस हुआ कि शिकारपुर के सिंधु घाटी से शिकारपुर के हमारे पीठ से 150-200 साल पूर्व मेरे पास वो ग्रंथ है जो वहां से वैदिक ग्रंथों की निर्मित हुई। शस्त्र शास्त्र वैदिक रचनाएं, वैदिक भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं और वैदिक ज्ञान की किताबें वहां से छपती थी। वहां धर्म सभाएं हुआ करती थी। काशी के विद्वान शिकारपुर जाया करते थे। पाकिस्तान में जाकर धर्म सभा होना, जिसके उल्लेख काशी के विद्वान सभा में मिलते हैं, आज वो श्रृंखला कहा गई। सिंधी समाज के पास कोई ग्रंथ नहीं, कोई मंत्र नहीं,
सनातन वैदिक हिंदू धारा के अपने वैदिक धारा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, इसका प्रशिक्षण पठन पाठन सिंधी समाज में होता था। इस कारण मुझे लगता है कि साईं कंवरराम धाम भारत की वो राजधानी हो जहां से इस वैदिक परंपरा के पठन पाठन की व्यवस्था शुरू करने का हमें संकल्प करना चाहिए। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च स्थान पोषण कोटया, जिसे कहते हैं कि पुराणों के लक्षण क्या है, मंगलकरम ईशान कथा आदि सब कहा जाता है। जब तक पुराण नहीं पढ़ोगे तो भारत नहीं समझेगा, जब तक पुराण और वेद नहीं पढ़ोगे तो भारत की अखंड भारत की संकल्पना हम नहीं समझ सकेंगे, हमारे कृषि और ऋषि के तंत्र नहीं समझ सकेंगे, भारत का स्वर्ण काल नहीं समझ पाएंगे, भारत के उस पुरुषार्थ को नहीं जान पाएंगे। इस कारण सनातन वैदिक हिंदू धर्म की पठन पाठन की व्यवस्था में, आचरण की व्यवस्था में, वैदिक अनुसरण की व्यवस्था में सिंधी समाज ने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र के साथ उसका रिश्ता है। राष्ट्रीयता और वैदिक साहित्य का ज्ञान ये एकात्म परिचय है। आज हमारे जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य स्वामी महाराज बैठे थे, उनके श्री चरण में प्रार्थना करना चाहता हूं कि मैं तो कुंभ में हर साल जाता हूं, पुरी के क्षेत्रों में मेरा कुंभ का स्नान होता है परंपरागत सैकड़ों साल से। मैं उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, साईं ऋषिलाल जी भी सुन रहे हैं कि हमारे आपके श्रीमद ज्योतिष पीठ के अंतर्गत कम से कम सनातन वैदिक हिंदू धर्म की धारा में सिंधी समाज के संतों के टेंट लगने चाहिए। सभी कुंभ मेले में सिंधी समाज का बढ़ चढ़कर हिस्सा होना चाहिए और उसके लिए आचार्य श्री का, भगवान श्री का आशीर्वाद होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि हम पाकिस्तान में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के हमारे सज्जन भाविक भारत में आ रहे हैं, लेकिन एक अवसर वो भी बनाए जब पाकिस्तान के सब हिंदू कुंभ मेले में आकर पवित्र तीर्थ का स्नान भी करें, वहां रहें, तीर्थ यात्रा करें। वही एक कारण होगा कि जहां कहां भी हिंद का सिंध हो, वो गर्व से कहेगा कि मैं हिंदू हूं, वो गर्व से कहेगा कि मैं सनातन वैदिक हिंदू धारा में, सनातन वैदिक धर्म की धारा में मेरा भी योगदान है। उसके लिए मैं जीऊंगा, उसके लिए मैं मरूंगा, क्योंकि हम सब गुरु गोविंद सिंह जी साहब जी के श्रृंखला को भी अपना पूज्य स्थान मानते हैं। तो बहुत अधिक ना कहते हुए मैंने इतना ही कहा कि हमारी सनातन वैदिक धारा हम यज्ञ यज्ञ देवास्तान धर्मानि प्रथमान्यासन में जो कहते हैं कि हमारा वो राष्ट्र यज्ञ चला है, धर्म यज्ञ चला है, संस्कृति यज्ञ चला है, तानि धर्मानि प्रथमान्यासन, और जिसका न्यास उन्होंने हमारे पुरखों ने किया है, तेन आत्म महिमान, और एक धर्म का परिचय, इस नाते उनका परिचय हम प्रातः स्मरण में करते हैं। सचक्र यत्र पूर्वे, जो परिश्रम पूर्वक तपश्चर्या के साथ उनके जीवन रहे, साध्या संति देवा, और उनको देवताओं का स्वरूप हम मानने लगे, ऐसे संत कंवरराम साहिबराम जी उसके ही परिचायक हैं। हम अनुयायी उन पांव के आदर्श लिए जो खड़े रहे, बाधाएं हमें झुका न सकी, जो संघर्षों में अड़े रहे, सर पर मंडराता काल रहे, करवट लेता भूचाल रहे, फिर अमिट हमारा नाम है, सिंधु संस्कृति का जतन करना ही हमारा काम है। हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारों में उजियारा, हम बस बयार के झोंके हैं, जो हर ले सबका दुख सारा। बढ़ना है शूल मिले तो क्या, पथ में अंगार मिले तो क्या, जीवन में कहां विराम है, सिंधी हिंदी संस्कृति का परिचय बढ़ाना ही हमारा काम है। तो बस भगवान की साधना करते करते ब्रह्म बने, ब्रह्म में तुम और परमानंद की साधना करते करते आनंद का स्वरूप बने, ब्रह्म में तुम। और ये सब करते करते हमारा एक ही उद्देश्य वेदों ने बताया है, यास्ते स्वयं प्रजावत्सो विशोकहम, हम परमानंदी और धर्म की प्रजा पूरे जगत में निर्माण करें। और यही काम सिंधी समाज के पौरुष का है, सिंधी समाज की बुद्धिमत्ता का है, सिंधी समाज के जीवन का है। बस भगवान करे
सिंधी समाज को ऐसा बनाए कि भारत को विश्व गुरु बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहे। इसी आशा के साथ भगवत श्री का चरणों में वंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय श्री राम। आएगा तो जो। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। निश्चित रूपेण आपके शब्दों ने हम सभी के यहाँ बैठने के बाद जो एक थोड़ा सा माहौल बना था कि थोड़ी सी सुस्ती छाई थी, आपके ओजस्वी वाणी ने ऊर्जा फूंक दी है और हम सभी को फिर से ऊर्जावान और स्फूर्ति के साथ भर दिया है। और ये जो कार्य, ये जो पवित्र कार्य होने जा रहा है कवरधाम का, वो उस कार्य में मुझे लगता है यहाँ हर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी सहभागिता देगा। निश्चित रूपेण संतों की वाणी हमारे जीवन में प्रेरक का काम करती है और जो हमारी ऊर्जा होती है उससे कई कई गुना बढ़ा मिलती है। बहुत सम्मान के साथ मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना संबोधन दें। हरि ओम विश्वादेव शंकरता विपरा शुभ जदभद्रम तन्नः शुभ। ओम शांति शांति शांति। 2-3 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सिंधी समाज की, हर हर महादेव। बड़ा सुंदर शुभ अवसर है कि आज सिंध सौबेर देश के राजा रघुगण की याद आ रही है। शायद वर्तमान कवरधाम के जो पीठाधीश्वर बने अभी, उनके रूप में रघुगण ही यहाँ उपस्थित है। जनभरत जी से उसने ज्ञान प्राप्त किया। उसी प्रकार हमारे इस कवरधाम के पीठाधीश्वर आज पूरे भारत के प्रमुख लोगों से, हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख, हमारे सबके प्रमुख माननीय मोहन जी भागवत जी, और मुझे भी आपके आने की बात सुनकर के प्रेरणा मिली। मैं जाने को था ज्योतिर्मंडल का आश्रम, क्योंकि 8 मई को भगवान का पट खुलने वाला है। मैंने वहां व्यवस्था कर दी। वहां मठ पर जो स्वामी जी है वाले हैं, श्री रामानंद सरस्वती, वो जाकर के पट खुलवा लेंगे। मैं यहां पर आया। आज ये बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। सिंधी समाज तथा जो बिखरा हुआ है वो संगठित हो जाए, उसके द्वारा हिंदू सनातन धर्म का जागरण हो इस क्षेत्र में। जैसा कि हिंदू
बालकों के लिए, चाहे सिंधी हो कोई भी हो यहाँ के, उनके लिए एक हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की संकल्पना है, वो अवश्य पूरा हो। और हमारे परम प्रिय श्रीनाथ पीठाधीश्वर गुरु जी आचार्य श्री सुरेंद्रनाथ जी ने कितना इस कार्य में सहयोग किया। एक बात बताऊं, मैं तो बड़ा कमजोर व्यक्ति हूँ, बहुत ही कूपमंडू। इन्होंने प्रेरणा दिया मुझको, और इन्होंने यहाँ का संयोजन में कितना बड़ा सहयोग किया वो दिखाई पड़ रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं। नारायण हमको भी ले आए, माननीय भागवत जी पधारे और हमारा सारा सिंधी समाज आया। श्री प्रभु की कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ, और हम चाहते हैं सिंधी समाज पूरा संगठित होकर के सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और संरक्षण करने में समाज को सहयोग दे। और कल्पना तो है कि हमारा भारत हमारे मोदी जी के प्रयास से, उनके संशोधन में फिर से अखंड भारत का रूप धारण करे। और मुझे आशा है, मैं रहूं या न रहूं, मेरा शरीर रहे या न रहे, मोदी के काल में भारत अखंड अवश्य होगा। आज जब सिंध प्रांत के लोगों की वेदना है वो अवश्य समाप्त होगी। हमारी माता जो सिद्ध पीठ है वहां पाकिस्तान में, तो फिर से मातृशक्ति पीठ के रूप में जागृत होकर के जहां से वो स्थान था, हिंगलाज देवी और हमारी और एक देवी हैं, जहां चारों दरवाजे पर उनके विद्वान बैठते थे, और वो विद्वान भारत से आए हुए देश देश के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित करते थे। जो भारत का विद्वान उन सबको पराजित कर देता था, वो वहां से पीठ पर बैठता था। भगवान शंकराचार्य ने चारों दरवाजे पर बैठे हुए विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया, और वो शुद्ध पीठ पर बैठे। वो स्थान फिर से हमारे समाज को मिलेगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। हम सिंधी समाज के प्रति, देश के प्रति मंगल कामना विश्वास व्यक्त करते हैं। भारत भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात कहना चाहता हूं, क्षमा करें। साई राजेश जी मौर्या अब श्री राजेश साई जी महाराज कहलाएंगे। उनके हाथ में जो धर्मदंड है वो श्रीनाथ पीठ से बद्री पीठ में सौंपा गया, वो अभिषिक्त दंड है और वो धर्मदंड है। और आज से 2 पीठों के आशीर्वाद का धर्मदंड कौरराम धाम में सदा के लिए रहेगा, क्योंकि उनके हाथ में केवल उन्होंने बनाई हुई लकड़ी नहीं है, वो धर्मदंड है। और इस कारण ये धर्मपीठ रहेगा, इसकी घोषणा सब संतों की ओर से हम करते हैं।
जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी, आचार्य जी। हिंदुत्व के विचार को देश भर में संवाहित करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम आदरणीय मोहन भागवत जी को वो आए और हमें मार्गदर्शित करें, अपने ओजस्वी वाणी से सभी में नई ऊर्जा का संचार करें। परम श्रद्धेय शंकराचार्य जी महाराज, श्रद्धेय देवनाथ पीठाधीश्वर महाराज, आज ही जिनकी गद्दी नशीनी संपन्न हो गई, ऐसे इस कवर्धाम धर्मपीठ के अधिपति राजेश लाल साई जी महाराज, संत युधिष्ठिर जी महाराज, सभी अन्य, क्योंकि सबका इतना मेरा परिचय आना जाना नहीं है कि तुरंत सबके नाम याद कर सकूं, लेकिन उनके कार्य को मैंने देश भर में जगह जगह देखा है और इसलिए वो सब मेरे अपने श्रद्धेय ऐसे समाज के मार्गदर्शक सभी संतगण, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, मेरे लिए ये थोड़ा सा औचित्य भंग है कि किसी धर्मपीठ पर किसी का पीठारोहण हो रहा है, वैसे वहां मेरा काम नहीं। हम लोग मंदिर के बाहर डंडा लेकर रखवाली करने वाले लोग, अंदर की बातें हमारे बस की नहीं। परंतु संतों का कौतुक है, वो बुलाते हैं। ये दूसरी बार मैंने निमंत्रण ये पहले मिला था, लेकिन कार्यक्रम दूसरा कोई पहले हो गया, लेकिन ये पहला निमंत्रण था। उस समय स्वीकार मैंने इसलिए किया कि मैंने ये देखा कि सिंधी समाज अपने सब संतों को और उन संतों को मानने वाले उनके सब अनुयायियों को एक साथ बुलाया। मेरा काम, संघ का काम जोड़ने का है, और जहां जोड़ा जाने की हरकत की जा रही हो वहां तो हमारे लिए एक कुंभ जैसा ही वातावरण है। हमारे लिए लोग जुड़ते हैं, वो तीर्थ है। मुझे मेरे बचपन में मेरे गांव में चंद्रपुर में जो पहली शाखा चलाने के लिए मिली, वो रामनगर में सिंधी कॉलोनी की ही शाखा थी। बाद में नागपुर में पढ़ने के लिए आया, एक साल एक कार्यालय उत्तर नागपुर में बनाया था, वहां रहा, वहां से कॉलेज जाता था। उस समय मुझे जो काम मिला वो जरी पटका का 2 शाखाओं का संभालने का था। तो सिंधी बस्तियों में, सिंधी घरों में जाना, प्रसिद्ध सिंधी पापड़ों का चाय के साथ आस्वाद लेना, ये सारी बहुत सी बातें मैं कर चुका हूं। लेकिन बाद में भारत में घूमते समय मेरे ध्यान में आया कि सिंधी समाज है, और जैसा आपने कहा सब कुछ छोड़ के आए, गवा कर आए, ऐसे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि प्रत्यक्ष भारत विभाजन होने के बाद भी अनेक दिन अपने अपने स्थान पर वे लोग थे। कुछ हो जाए इस उम्मीद में, वो उम्मीद जब खत्म हुई तो उन्होंने सोचा कि अपना धर्म बचाएंगे, बाकी सब गया तो चलो। कुछ लोगों ने सोचा अपना धर्म भी बचाएंगे और जमीन को नहीं छोड़ेंगे, तो वो लोग वहां हैं, और जो जमीन को भी छोड़ के यहाँ है वो यहाँ है। परंतु जगह जगह उस अवस्था में से उन्होंने अपने आप को समृद्ध बना लिया। कई प्रकार के समाज के अच्छे कामों में उनका खुले दिल से योगदान रहता है। एक आम बात भारत के समाज में सिंधी भाइयों के बारे में यह है
कि वो बड़े मिलनसार स्वभाव के रहे, तो अपने आप को उन्होंने खड़ा कर लिया और समाज के अंग बनकर समाज के कामों में योगदान देना भी शुरू किया। लेकिन अभी थोड़े से जहां है वही है, आपस में मिलना जुलना नहीं है, ऐसा लगता था। क्योंकि इतने सारे संतों को, सिंधी समाज के वर्ग में जो संत है, उन संतों को एक साथ मैं कभी मिला नहीं था। एक बार अजमेर में मौका आया था, तब भी इतनी बड़ी संख्या नहीं थी। युधिष्ठिर जी महाराज थे वहां। तो मुझे बड़ा आनंद पहली बात का ये हुआ कि ये बात हो रही, क्योंकि उसी समय आज जो बातें आपके सामने उन्होंने रखी, हिंदी भाषा का विद्यापीठ, ऐसा वैसा, सरकार ये करे सरकार वो करे, मैं तो संघ का सरसंघ चालक, मैं तो सरकार में जाता नहीं। एक ही चीज सरकार ने मेरे सर पे थोप दी है, वो सिक्योरिटी है, उतनी मेरे पास है, बाकी तो मेरा कुछ सरकारी है नहीं। परंतु समाज का तो हूं, और आप लोग बताते हैं, सुनता हूं, पता चला तो यानी बस चला मेरा तो पहुंचा गया, इतना ही काम मैं करता हूं। लेकिन आप मुझे बता रहे हैं तो मुझे लगा कि सारा समाज इकट्ठा आएगा तो क्या बोलता है इसमें, और मुझे बड़ा आनंद लगा कि जैसा मैं सोचता था उनको बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, करना चाहिए, वैसा ही वो सोच रहे। इन्हें सब होना चाहिए। आपके आज व्यक्त हुए सभी संकल्प शुद्ध संकल्प है, सत्य संकल्प है, संपूर्ण मानवता के कल्याण के संकल्प है, भारत हित के संकल्प है, हिंदू हित के संकल्प है। इसलिए उन संकल्पों का दाता भगवान है और उनका सत्य होना निश्चित है। लेकिन शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मैं रहूं न रहूं, ऐसा क्यों सोचूं? जो संकल्प किया है रहे तब तक हो जाना चाहिए। इसलिए क्या करना है, तो सरकार की ओर नहीं, ऐसा मेरा मत। सरकार अपना काम करती है, लेकिन सरकार नाम में ही एक बात है, स तो है उसमें, सकारात्मक बात, लेकिन आगे रकार है, यानी रहेंगे तो करेंगे। हर सरकार की ये बात है, किसी एक सरकार की बात नहीं। वो वहां रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे, उसके बाद उनका अधिकार नहीं। समाज है, वो अगर एक होकर सोचता है तो जो चाहता है वो कर ले। सरकार कोई भी हो, उसको समाज के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि सरकार रहेगी तो करेगी, और तब रहेगी जब समाज सोचेगा कि ये रहे। यही प्रजातंत्र है ना। और इसलिए समाज सोचे, पूरा समाज सोचे, एक साथ सोचे, लेकिन अच्छा सोचे। सोच दोनों प्रकार की होती, अच्छा सोचे। सब लोग मिलके बुरा भी सोच सकते हैं, तो गुंडागर्दी होती है, दंगे फसाद होते हैं, मारकाट होती है, हिंसा होती है, अशांति फैलती है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए सबका एक मन बने, और जो मन बने वो अच्छा मन बने, अच्छे की तरफ बने। इसलिए संतों का अनुसरण करना, तब अच्छी सोच मन में आए। और संत अनेक है, संतों का साक्षात वहां संबंध रहता है, जीवंत संपर्क रहता है, संवाद रहता है। इसलिए वहां से जो बात आएगी वो कभी गलत नहीं। संत कंवरराम जी महाराज का ही चरित्र ले लीजिए ना, क्या था उनके जीवन में? सीधी परमात्मा से भक्ति बात होती रही, तो परमात्मा रूप ही हो गए थे। तो मनुष्य का जो देह ओढ़ लिया था वो क्या करता था? वो सतत उसका चिंतन करता था, या सब में उसी का रूप देके उनकी सेवा करता?
भगवान की बनाई सारी सृष्टि के प्रति उनकी भावना शुद्ध आत्मीय प्रेम की ही थी और कुछ नहीं। उन्होंने किसी का भी द्वेष दुश्मनी नहीं, यहां तक कि अपने को मारने के लिए आने वाले हथियारबंद दो लोगों को जानकर कि वो किस काम से यहां आए हैं, बुलाया, प्रसाद दिया और कहा कि तुम जिस काम के लिए आए हो वो तुम्हारा काम सफल हो। वो जानते थे काम क्या करने वाले, लेकिन ऐसे लोगों के प्रति भी उनके मन में दुश्मनी का भाव नहीं। संत ऐसे होते हैं और इसलिए उनकी रक्षा समाज को करनी है। वो अपनी रक्षा नहीं करते, उनको चिंता ही नहीं है अपने रहने न रहने की, उनको कोई चिंता। वो लोगों के हित के लिए जीते हैं, बस परोपकार के लिए। तो उनकी चिंता कौन करेगा? उधर भगवान करता है, लेकिन आप जानते हैं भगवान अपने हाथ से हमारा काम, अपना काम स्वयं करता है, लेकिन अपने हाथ से हमारा काम नहीं करता। वो हमको निमित्त बनाता है, हमारे हाथ से करा लेता। क्योंकि करतेपन का दोष उस पर नहीं आता। करता करने वाला कराने वाला वही है, लेकिन ये सब होके भी वो उससे अलग रहता है। वो हमारे हाथ में दे देता। मैंने किया, मैंने यूं किया, मैंने वो किला जीता, मैंने यहां झंडा गाड़ा, ऐसा हमको लगता है। हम फंसते चले जाते, लेकिन ये सब करने वाला वो। और इसलिए संतों की रक्षा का काम हमको करना। ऐसे सब संत एकत्र आए और समाज उनके साथ जुड़ गया, तो दो सकार एक साथ आए तो तीसरा अलग कैसे रहेगा? वो उसके पीछे चले। और इसलिए आपके संकल्प सब सफल हो। इसलिए जो कंचन राय जी ने अपने इसमें भाषण में बात कही कि प्रारंभ अपने से कीजिए, अपने घर से। वो प्रारंभ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो उसके पीछे सारे बल खड़े होते हैं। भगवान अपने उदाहरण से भी यही बताते हैं। श्री राम ने राह नहीं देखी, जो अच्छा था वो करते चले गए। संकट आए, जूझते चले गए, यश मिलते चला गया। एक बार उन्होंने प्रयोग किया राह देखने का। उनको रास्ता चाहिए था समुद्र में, इसलिए समुद्र की पूजा करके राह देखी 3 दिन कि रास्ता देगा, लेकिन वो नहीं देता। तो श्री राम ने कहा कि विनयन मानत चलत इधर गए 3 दिन बीती, बोले राम सको कतब भयु बिना होत नहीं। भय यानी गुंडागर्दी का नहीं, मेरे शब्द का अर्थ भिखारी है। लिहाज होना है। हमारे यहां सब अपने ही देश है, अपने ही लोग हैं। आप अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ के आए। मातृभूमि आपकी भारत है। आप कहीं दूसरे देश में नहीं गए हो, अपने ही देश में। हाँ, आपका अपना गांव, आपका अपना जनपद, आपके गांव के पास की नदियां, पंछी, वृक्ष, ये सारे अब आपको दूर हो गए और वो हमको फिर से वैसे ही पास में चाहिए। ये नैतिक और वैदिक बात है, मॉरली और लीगली ये प्रत्येक मनुष्य का अधिकार, ये बिल्कुल सही इच्छा है। लेकिन पूरी होने के लिए समाज का संगठित बल चाहिए। जो बातें हमको चाहिए वो हमारे में होनी चाहिए। सिंधी भाषा की यूनिवर्सिटी क्यों न होनी चाहिए? होनी चाहिए। सारे भारत की भाषाओं की होती है, सिंधी की नहीं होती। भारत में सिंधी लोग हैं और आज वो भारत में है, सिंध में नहीं है, लेकिन भारत में तो है। भारत की भाषाओं की यूनिवर्सिटी कहीं भी हो सकती,
परसों मैं गुजरात में था, वहाँ उड़िया भाषा की एक पुस्तक का गुजराती अनुवाद हुआ और करते समय गुजरात के साहित्य अकादमी ने कहा कि सारे भारत को एक मानकर हम सभी भारतीय भाषाओं के पुस्तकों का अनुवाद करते। तो सारा भारत अगर एक है तो भारत में कहीं भी सिंधी भाषा की यूनिवर्सिटी होने में कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही बात है, सरकार की कार में पेट्रोल कौन सा होता है जिससे वो आगे बढ़ते हैं? वो समाज का दबाव ही है उनका पेट्रोल। उनकी इच्छा है तो भी जब तक वो पेट्रोल नहीं है वो आगे कदम नहीं डाल सकते। अब आप कहेंगे सिंधी भाषा की यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और आपके घर में बच्चों को अगर सिंधी भाषा नहीं आती, सिंधी पढ़ना नहीं आता, तो ये मांग जो है आपकी, वो जब आप रखेंगे तभी उसका जोर कुछ कम हो जाएगा। आपके शब्दों में वो वजन नहीं। इसलिए पहले ये कीजिए, ये यथावकाश बातें होगी, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करने का समय हमारे पास है, क्योंकि हम सत्य पर है, हम सद्भावना पर है, हम सबको अपना मानकर चलते हैं, तो हमारे पास सदा के लिए समय है। हमारी बातें गलत है, किसी दूसरे का विरोध करने वाली है, दुनिया में अशांति हिंसा लाने वाली है, तो फिर हमारे लिए समय मर्यादित है। अब उसके दिन लग गए, आखिरी छटपटाहट हिंसा की चले, असद्भावना की चले। सद्भावना पर जो चलते हैं, अहिंसा पर जो चलते हैं, सत्य बात पर, न्याय बात पर जो चलते हैं, उनके लिए समय है, क्योंकि वो रहने वाले हैं, वो रहते हैं, इसलिए दुनिया रहती है। एक पैर पर क्यों न हो, धर्म जीवित है, इसलिए दुनिया है। वो भी चला जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, और इतने में प्रलय आने वाला नहीं है, मेरी गारंटी। 4,32,000 वर्षों में से 5,124वां शुरू हुआ, अभी बहुत समय, इतना रुकना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे हमारे धामों के, धर्म पीठों के आधार पर हमारे संतों के वाणी को समग्र और सकलता में हम सुनते रहे, उसके अनुसार अपने घर में स्व संस्कृति के संस्कारों के अनुसार स्वभाषा स्वभूषा आदि का अनुसरण करके चले, पूरे समाज को जोड़े अपने साथ। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कमी नहीं है उसमें। थोड़ा ध्यान रखकर और घुलना मिलना करना पड़ेगा, तो पूरा देश आपके साथ है। क्योंकि जैसे आपको खलता है, तो पूरे देश को मन के अंदर, बाहर कोई कुछ भी बोले, लेकिन मन के अंदर तो ये बात खलती ही है कि हम अधूरे हो गए और हमको पूरा होना है। पूर्णत्व की हो रही सबकी यात्रा चलती, पूर्णत्व को ही अखंडत्व दे। और इसलिए मन से तो जाने अनजाने सब लोग आपके साथ है, जानबूझकर आपके साथ वो हो जाए, इसलिए आपको तैयार होना पड़ेगा। ये बात होगी, सारी बातें धीरे धीरे पूर्ण होगी। मैं आपको शुभकामना देता हूं, और पूरी शुभकामना नहीं देता हूं, मुझे मन में ऐसा लगता है कि आप सब लोगों की इच्छाएं, संकल्प, आशाएं जो आप आज व्यक्त कर चुके हैं यहाँ पे, वो आपकी सद्भावना के बल पर, आपकी एकता के बल पर, आपकी सदाचार परायणता के बल पर, आपके स्वाभिमान गौरव के बल पर आने वाले समय में आप इसी देह में इन्हीं आंखों से देख पाए, इतनी एक शुभकामना मैं व्यक्त करता हूं। और इस दिशा में समाज का मार्गदर्शन करने में अन्य संतों के साथ, अन्य पीठों के साथ, संत कंवरराम धर्मपीठ के नूतन पीठासीन आचार्य साई राजेश महाराज जी भी अग्रसर रहेंगे, ये आशा और यही उनके लिए शुभकामना देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त।